जी फ्रेंड्स, तो आज मैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन के थर्ड और फोर्थ एपिसोड को समराइज़ करने वाली हूँ। लास्ट टाइम यानी कुछ मंथ्स पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड अपलोड कर दिया था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है दोस्तों, इसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट ठीक वहीं से होता है जहाँ से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ हम शायजा को फांग को किस करता हुआ देखते हैं और फांग भी उसे खुद से अलग नहीं कर पाता और उसे गले लगाकर वहीं बैठकर सो जाता है। अब अगले दिन जब फांग और शायजाओ की आंख खुलती है तो शायजाओ जल्दी से पीछे हट जाती है। फांग उससे पूछता है कि कल तुम्हें इतनी ठंड क्यों लग रही थी, जिस पर शायजाओ घबरा जाती है और कहती है मैं कल फ्रीजर के पास गई थी इसलिए मुझे ठंड लग रही थी। वो झूठ बोलती है। ये बात सुनकर फांग को पता लग जाता है कि वह झूठ बोल रही है, पर तभी उसे एक कॉल आता है और वहाँ से ये बात कहकर निकल जाता है कि वो ली से दूर रहे। अब जब शायजा बाहर जाती है तो जाओकी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और बातें करते हुए उसे उसकी और फांग की पिक्चर दिखाती है और वो फ़ोटो देखकर सोचने लगती है कि क्या फांग को मेरे लो टेम्परेचर से डर नहीं लगता। इतना सोचकर वो फ़ोटो डिलीट कर देती है, जिसे देखकर जाओगी इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वहाँ पर फांग ली को शायजाओ से ध्यान हटाकर अपने आर्ट पर ध्यान देने को बोलता है, लेकिन ली आर्ट ना करने पर बहाने बनाने लगता है, इसलिए गुस्से में आकर फांग से लड़ाई करने लगता है। वहीं नीचे हम शायजा को देखते हैं जो दोबारा फांग को टच करके जाना चाहती थी कि कहीं वो भी उसकी तरह एलियन तो नहीं है। तभी फांग ली को गुस्से में पकड़कर बाहर लाता है। अब ली और शायजा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी शायजा फांग को छूने की कोशिश में उसे पकड़ लेती है और मौका पाकर ली वहाँ से भाग जाता है और फांग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में शायजा को पकड़कर दीवार से चिपक जाता है। और ये सब फांग के ऑफिस के वर्कर्स भी देख रहे थे। अब शायजा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने को कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो उसे पता लगता है कि जब फांग उसे छूता है तो वो तब अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती। ये जानकर शायजा उसे बोलती कि वो भी मेरी तरह केक टाउन के कोई जासूस हो, ये तुम्हारा अनाउंसिएटर से कुछ लेना देना है। ये सुनकर फांग उसे बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है और तुम अपनी ही दुनिया में रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ से अपने प्लानट पर चले जाओ वापस। इतना बोलकर फांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शायजा को उदास होकर कहीं जाता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ फांग भी जिम के साथ कहीं जा रहा था। जब वो जिम से इम्पोर्टेंट फाइल मांगता है तो उसे उसमें जाओकी के रेस्टोरेंट का एग्रीमेंट मिलता है जो शायजा उसके लिए लेकर आई थी। ये देखकर फांग गुस्से में सिक्योरिटी भरवाने को बोलता है। वहाँ शायजा ली की उसी अपार्टमेंट पहुँच गई थी, जहाँ ली से देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे बातें करते हुए उसका एक पोर्ट्रेट बनाने लगता है। जिसके बाद सीन फिर से फांग पर आता है जो जू के घर आया था, क्योंकि उसे पता लगता है कि जू ने ली की पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाने की डिमांड करी थी। तब फांग उसे थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि अगर ली जीत जाता तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। जवाब में जू बताती कि अगर ली जीत गया तो मुझे वो चीज़ मिलेगी जिसकी मैं हकदार हूँ। इस बात को सुनकर फांग को लगता है कि वो जू को पहले से जानता है, पर जू से बोलती है कि ये सिर्फ उसकी सेकंड मीटिंग है। अब हम शायजा और ली को देखते हैं जहाँ ली ने उसकी पोर्ट्रेट बना ली थी, पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। और तब ली उसे सही करने के बहाने शायजा पे उसके लिप्स पर पेंट करने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम ली को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो उसे कहती है कि तुम जल्दी से कंपनी जाना शुरू कर दो, नहीं तो फांग सारा बिजनेस हड़प कर लेगा। जिस पर ली उसे ऐसे बोलने पर मना करता है और गुस्से वहाँ से चला जाता है, पर उसका वैलेट वहीं पर गिर जाता है, जिसे जब उसकी मदर उठाकर देखती हैं तो उसमें उन्हें ली और जू की पिक्चर दिखती है, जिसे देखकर वो फ़ौरन अपने ब्रदर कांग को बताती है इसके बारे में। अब हम फिर से फांग को देखते हैं जिसे शायजा को पोर्ट्रेट मिल गया होता है और वो उसे ली से दूर रखने के लिए बोलता है, जिनसे अगले दिन उसके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने को बोलता है और ये भी कि डिलीवरी पर शायजा को बुलाया जाए। अब अगले दिन जब शायजा डिलीवरी पर आ रही होती है तो जाओकी उसे समझाती है कि फांग हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, इसलिए जब तक वो खाना खा ना ले तो वहाँ से हिलना मत। जिस पर शायजा मान जाती है। उसके पास जाओकी उसे एक स्कूटरी देकर डिलीवरी करने को बोलती है, लेकिन शायजा उसे सही से चला नहीं पाती और धोखे से उसे सारा खाना गटर में गिर जाता है। वहीं हम फांग को देखते हैं जिसे डिलीवरी की लोकेशन देखने पर पता चलता है कि शाहजाओ एक जगह पर 30 मिनट से फंसी हुई है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पहुँचता है जहाँ शायजा मैनुअल में घुसी हुई थी। जब बाहर निकलती तो फांग को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बोलती कि प्लीज़ वो उसकी कंप्लेंट मत करे, जिस पर फांग नहीं मानता और शायजा उस पर बताती है कि
देखो 15 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं। फिर फांग उसे पकड़ कर कपड़ों की शॉप पर ले जाता है क्योंकि इसमें से बहुत बदबू आ रही थी। तब शायजा उसे ऐसा करने पर बार बार मना करती है क्योंकि उसे टाइम पर डिलीवरी करनी थी। पर फांग उसे ज़बरदस्ती कपड़े दिलाकर शॉप के अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे नहाने को बोलता है। और बहुत मेहनत करने के बाद शायजा नहाने पर मान जाती है, पर उसमें भी वो जल्दी से नहाकर बाहर निकलती है और तुरंत पैकेट उठाकर फांग के ऑफिस जाती है। फांग उसे रास्ते में देखकर उसके पीछे जाता है। अब शायजा जल्दी से पहुंचने के लिए टाइम का पॉज कर देती है, पर इस बार भी फांग को कुछ नहीं होता और वो ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि सब अपनी जगह पर रुक गए और कोई भी मूव नहीं कर पा रहा। तब वह भागकर रोड पर आता है और बस शायजा को मूव करता हुआ देखकर वो उसे रोकता है, पर उसे देखकर शायजा अभी पॉज होने का नाटक करने लगती है और किसी तरह उसका ध्यान भटकाकर वहाँ से निकल जाती है। अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फांग भागकर अपार्टमेंट में पहुँचता है जहाँ शायजा उससे पहले पहुँचकर बाथरूम में चले गई थी। तब वह फांग को डांटने लगती है नाटक करते हुए कि वो उसे नहाते हुए देख रहा था, जिस पर फांग बहुत घबरा जाता है और उसे एक कार की चाबी देते हुए इस बारे में किसी को ना बताने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब शायजा बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हम फांग को जैंग के साथ देखते हैं जहाँ पे पता चलता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब फांग को हेलुसिनेशन लग रहा था। तब जांग उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने का बोलता है और फांग उसे बताता है कि मैंने अपने हेलुसिनेशन शायजा को मूव होता हुआ देखा था। तो वो फांग को उसके साथ रहने को बोलता है तो फांग उस पर गुस्सा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि फांग की दी हुई कार में इस बार में जाओकी भी शायजा के साथ डिलीवरी करने आती है, जहाँ पहुँचकर वो शायजा से बोलती है कि शायद फांग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए उसने तुम्हें कार दी। ये सुनकर शायजा डिसाइड करती है कि अगर ऐसा तो वो फांग की कार वापस कर देगी। अब जब वो फांग के कैबिन में पहुँचती है तो फांग की वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, इसलिए फांग उसे इशारों में वहाँ से जाने को बोलता है, पर शायजा उसे नहीं देखती और वो वहीं सब बोल देती है जो जाओकी ने अभी से बताया था, जिस वजह से फांग जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। इस बात को सुनकर शायजा बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसे जाओकी की बात याद आती है कि जब तक फांग खाना ना खा ले तब तक उसे वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। पर फांग ने उस वक्त खाना नहीं खाना होता, इसलिए शायजा उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगती है और फांग भी उसे नहीं रोकता। अब जब वो खाना खिलाकर वापस चली जाती है तो फांग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पर तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर जू आकर उसे देखने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे बोलती है कि तुमने सी फूड क्यों खाया जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें उससे एलर्जी है। तभी फांग जू का नाम लेता है, जिसे सुनकर जू से पूछती कि तुम्हें सब याद आ गया है। अब हम पास्ट के विजन्स को देख पाते हैं, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि जू और फांग पहले रिलेशनशिप में थे। वहीं जाते वक्त शायजा को याद आता है कि उसने गाड़ी की चाबी तो अभी तक वापस ही नहीं की। ये देखकर वह तुरंत फांग की कैबिन में चले जाती है, जहाँ वो उसकी ख़राब हालत देखकर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर भागने लगती है और किसी तरह स्कूटी की मदद से हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ फांग को दवाई दी जाती है। और जब जैंग शायजा को देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल डिलीवरी गर्ल है, इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जब फांग को होश आता है तो वो शायजा को ढूंढने लगता है। तब जाकर जैंग को समझ आती है कि वो लड़की शायजा थी। जिसके बाद हम फांग के फादर शाय को देखते हैं, जिन्हें कॉल से फांग के बारे में जानकारी मिलती है। तभी फांग की मदर से बोलती है कि हमें फांग का फुल चेकअप करवाना चाहिए। दरअसल ये उनकी चाल थी ताकि वो फांग के अमनीसिया की बीमारी के बारे में पता लगा सकें, पर श्रीदेव उनकी ऐसी बातों से अनजान था, इसीलिए वह मान जाता है और मदर कांग को देखकर हंसने लगती है। कांग यानी उसका ब्रदर। अब हम फांग को देखते हैं जो शायजाओं के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वो वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। फांग उसे देखकर उसकी पीठ पर खुजली करने को बोलता है, जिस पर शायजा शर्माते हुए उसकी पीठ पर दूसरी तरफ मुँह करके खुजली करने लगती है। जब फांग उसे शर्माने का कारण पूछता है तब उसे बताती है कि वो उसकी बॉडी देखकर एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो शायजा को बाहर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ आई नर्स फांग की ग्लूकोज बॉटल में इंजेक्शन के साथ कुछ इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से फांग को अजीब लगने लगता है और उसे याद आता है कि ये वो डॉक्टर नहीं है जो उसका इलाज कर रहा था। तब वो डॉक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है। इतना बोलकर वो फांग को एक इंजेक्शन लगाने लगता है, पर फांग उसे धक्का दे देता है। वहीं हम शायजा को देखते हैं
जिसे याद आता कि उसने फांग से पूछा ही नहीं कि कल खाने में क्या लाना है, इसीलिए वापस जाने लगती है। तभी फांग के रूम के बाद उसे फांग की चीखने की आवाज़ें आने लगती है। पर जब शायजा रूम के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है तो वो रूम लॉक था, इसलिए वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अंदर जाती है और डॉक्टर्स को देखकर फांग को कवर कर लेती है, जिस वजह से डॉक्टर्स डर कर भाग जाते हैं। फिर फांग शायजा को सॉरी बोलकर उसी के कंधे पर सो जाता है। अब सीन थोड़ी देर बाद का आता है, जहाँ शायजा जाओकी के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि फांग की तबीयत उनके खाने की वजह से ख़राब हुई थी। इस वजह से जाओकी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर मीडिया को इस बारे में पता लग गया तो उसका पूरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इसलिए जाओकी शायजा को उसके साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है ताकि ये बात मीडिया तक ना जाए। इसलिए शायजा फांग के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उसे देखकर फांग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए शायजा भी वहीं पर सो जाती है और वह पूरी रात फांग को ही देखती रहती है। अब अगले दिन हम ली को देखते हैं, जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी उसका पीछे करती दिखाई देती है और फिर उसका रास्ता रोक लेती है, जिसमें से जू निकलती है। ये देखकर ली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। अब उनकी बातों से पता चलता है कि जू ने फांग से दोस्ती करने के लिए ली को अपने प्यार में फंसाकर उसे धोखा देने की कोशिश की थी। फिर हम फांग को देखते हैं, जब वो उठता है तो वो देखता है शायजा उसी के बेड पर सो रही थी और उसे धोखे से टांग मार के बेड से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो खुद भी उठ जाती है। अब जब उसे पता चलता है कि वो फांग के साथ सो रही थी, तभी वो अपनी बॉडी को चेक करने लगती है कि कहीं रात में फांग और उसके बीच कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये देखकर फांग हंसने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो फ़ौरन खामोश हो जाता है। कॉल एंड होने के बाद वो शायजा से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई भूल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, जिस पर शायजा उसे बताती है कि मेरे प्लेनेट में डाटा सेवर में मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए कोई किसी को तब तक नहीं भूलता जब तक कोई उसे डिलीट ना कर दे, और अगर कोई मुझे डिलीट कर देता है तो मैं भी उसे डिलीट कर दूँगी। ये सुनकर फांग कहता है अगर शाम तक मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो तुम मुझे भी डिलीट कर देना। इतना बोलकर फांग वहाँ से चला जाता है और जिम से अपने लिए मेमोरी मैन बनवाने के लिए बोलता है, जिस पर जिम उसे बताता है कि आपके लिए वो पहले ही बनवा चुका है, बस आप उसे यूज़ नहीं करते। तब फांग उसे वहाँ चलने को बोलता है। तब वहाँ पहुँचकर वो शायजा अपनी मेमोरीज़ को देखकर जैंग से बातें करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि कल शाम तक बारिश होने वाली है। इसलिए जैंग फांग को जल्द से जल्द शहर से दूर जाने को बोलता है, जिस पर फांग थोड़ी देर समझने के बाद मान जाता है। वहीं हम जू को देखते हैं, जो किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसने पहले से ही फांग के मेमोरी मैन वाले जगह पर अपना जासूस लगा दिया हुआ था ताकि वो अपने डेटा को इरेज ना होने दे सके। वहीं शायद वो अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जाओकी उस जगह को छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसे भरोसा था कि यह रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, क्योंकि फांग की बीमारी की खबर न्यूज़ तक पहुंच गई थी। इसलिए वो शायजा को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाती है। अब थोड़ी देर बाद शायजा बोर होने लगती है, इसीलिए वो कोबरी से बात करती है और कोबरी जायको को बताता है कि फांग मीडिया को सब सच बता देगा और फिर देखना सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुनकर शायजा जल्दी से फांग के पास पहुंचती है, लेकिन कांग के वहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से फांग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है और वह शाम तक वहीं पर उसका वेट करती रहती है। तब गुबरी से समझाता है कि फांग उसकी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए शायद उसको वापस जाना चाहिए। ये सुनकर वो वापस चले जाती है। अब अगले दिन शायजा उठती है तो वो देखती है कि बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं जो रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए बोल रहे थे। तभी शायजा अपने कपड़े पहनती है और वहाँ जाकर सबको संभालने लगती है कि फांग बस एलर्जी की वजह से बीमार हुआ था, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब ये सब न्यूज़ फांग अपनी गाड़ी में जाते हुए देख लेता है और शायजा को ऐसी हालत में देखकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। उसे देखकर सब रिपोर्टर्स उसकी तरफ भागते हैं और एक कैमरामैन से टकराकर शायजा फांग की बाजुओं में गिर जाती है। और दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।